चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इमारत का एक ढांचा भर खड़ा है। ना तो कोई इक्विपमेंट अंदर मौजूद है, ना ही कोई कुर्सी या मेज तक यहाँ पर मौजूद है। और ऊपर की आप हालत देखिए कि जो इमारत है वो अब तहस नहस हो रही है। ये गंगा मेरी बाईं ओर है और यहाँ गंगा घाट पर जो ये रिसर्च सेंटर बनाया गया है, ये खुद फिलहाल एक रिसर्च का विषय है। और शायद आप ये देखकर हैरान रहें कि चारों तरफ से पानी टपक रहा है। और अगर मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं तो पान और गुटखे की पीक थूकी हुई है। और शायद आप ये देखकर अंदाजा लगा पाएं कि ये नशेड़ियों का अड्डा तक है। गंगा नदी से जुड़े शोध कार्य करने के लिए पटना में गंगा रिसर्च सेंटर 2 साल से बनकर तैयार है, लेकिन इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि एक रिसर्च तो इस इमारत पर भी की जा सकती है। पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर ये गंगा रिसर्च सेंटर, जो कि नमामि गंगे योजना के तहत बनाया गया है, पिछले 2 साल से बनकर तैयार है। और इसकी हालत देखिए कि जो इमारत में शीशे लगे हुए हैं वो टूटकर बिखर चुके हैं। दरअसल जो यहाँ पर शिलापट लगाया गया है, इसके मुताबिक जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा संचालित नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी तट विकास परियोजना निर्माण कार्य, जिसमें 16 घाट, 1 शवदाह गृह, 3 भवन, जिसकी घाट की जो कुल लंबाई है वो 4.9 किलोमीटर की है और इसकी कुल लागत 243 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, जिसका लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को किया था। लेकिन अगर हम आपको गंगा रिसर्च सेंटर की हालत दिखाएं तो बीते करीब 2 साल से, जब से ये इमारत बनकर तैयार है, यहाँ पर आज तक कोई रिसर्च हुआ नहीं। रिसर्च तो छोड़िए, यहाँ इमारत के अंदर आपको गार्ड और सफाई कर्मियों के अलावा कोई दिखाई भी नहीं देगा। और हम आपको दूसरे ओर की भी अगर तस्वीर दिखाएं तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इमारत का एक ढांचा भर खड़ा है। ना तो कोई इक्विपमेंट अंदर मौजूद है, ना ही कोई कुर्सी या मेज तक यहाँ पर मौजूद है। और ऊपर की आप हालत देखिए कि जो इमारत है वो अब तहस नहस हो रही है। ये गंगा मेरी बाईं ओर है और यहाँ गंगा घाट पर जो ये रिसर्च सेंटर बनाया गया है, ये खुद फिलहाल एक रिसर्च का विषय है। और शायद आप ये देखकर हैरान रहें कि चारों तरफ से पानी टपक रहा है। और अगर मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं तो पान और गुटखे की पीक थूकी हुई है। और शायद आप ये देखकर अंदाजा लगा पाएं कि ये नशेड़ियों का अड्डा तक है। और ये हाल उस इमारत का है जो नमामि गंगे योजना के तहत 243 करोड़ रुपए की लागत से ज़्यादा की जो परियोजना है उसका एक हिस्सा है। दरअसल पटना में 16 घाट और 3 इमारतों समेत ये एक शवदाह गृह नमामि गंगे योजना के तहत बनाया गया है, जिस घाट पर हम मौजूद हैं, कलेक्ट्रेट घाट, यहाँ पर गंगा रिसर्च सेंटर करीब 3300 वर्ग मीटर में ये इमारत बनाई गई है। इसके अलावा बड़हरवा घाट पर ऑडियो विजुअल थिएटर बनाया गया है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो करीब 770 वर्ग मीटर है। और इसके अलावा राजा घाट पर एक कम्युनिटी कम कल्चरल सेंटर बनाया गया है जो करीब 1500 वर्ग मीटर का है। लेकिन शायद आप ये जानकर हैरान रहें कि इन तीनों ही इमारत में अभी तक कोई काम नहीं किया जा रहा। इमारत की देखभाल के लिए एक निजी सिक्योरिटी कंपनी को ये जिम्मा सौंपा गया है। यहाँ पर कोई काम वाम होता है भैया? जी, यहाँ पर देखभाल हमने सब करते हैं कि किसी तरह के माने कि बच्चे लोग चाहे सियाने हो, माने शीशा पर नहीं मारना चाहिए।
मैंने हमने सब सुरक्षित सुरक्षा आप करते हैं इसकी। यहाँ पर कोई आता वाता है देखने वेखने की क्या हो रहा है नहीं हो रहा है? कोई अधिकारी कभी आया? अधिकारी तो पहले आए थे, करीब लगता है कि साल भर हो गया होगा जी। अंदर में क्या क्या है, कुछ है? अंदर में जो है कि सब चीज़ बन के तैयार है और खाली है। मतलब कुर्सी मेज टेबल भी नहीं है, कोई मशीन नहीं है, एसी लगी हुई है सिर्फ? जी हाँ, एसी लगी एसी है उसके अलावा, एसी के अलावा जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखाएं कि जो ये इतना आलीशान भवन बनाया गया है, चारों तरफ शीशे लगाए गए हैं। शीशे के अंदर जो सब इमारत है ये पूरी तरीके से खाली है। कूलर, एसी, तमाम सुविधाएं यहाँ पर लगा दी गई हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर ना तो कोई इक्विपमेंट है और ना ही कोई रिसर्च से जुड़ा हुआ यहाँ पर काम किया जा रहा है। अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। बुडको कह रहा है कि उन्होंने ये इमारत बनाकर नगर निगम को सौंप दी है। नगर निगम कह रहा है कि कार्य योजना के बारे में तैयारी चल रही है, काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि लगभग 250 करोड़ की लागत से इस परियोजना के तहत इन भवनों का निर्माण किया गया, जो फिलहाल सिर्फ इमारत बनकर खड़े हुए हैं, और इसका जिम्मेदार किसे माना जाए। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।